प्रियंका गांधी लीडर हैं, तो क्या मोदी जी क्या हैं? डीलर इज ऑलवेज डीलिंग ओनली। बाकी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं समझौता किया? अरे उसमें हालात नहीं थे ऐसे। इंदिरा गांधी तो 1971 में जाके अमेरिका के राष्ट्रपति को गाली देके आई थी। पुरानी चीजों को कब तक आप ब्लेम करते रहेंगे? नहीं, हमेशा एक करेंगे। बार उसको क्लियर कर लीजिए और उसके बाद वो बंद कर दीजिए। जनता जिस लिए आपको भेजा है आप वो काम करिए। आधी घंटे में बात कैसे सलट जाएगी? हर वक्त सदन में आएंगे और गाली के ऊपर बात करेंगे। आप एक महीने से जितने भी दिन सदन चलेगी उतने दिन बात करिए, लेकिन फिर बात होगी मुद्दों पे। कुछ भी हो बस नेहरू जी जिम्मेदार। ये जिम्मेदार हैं, कुछ भी हो बस नेहरू जी हर चीज के जिम्मेदार हैं। अरे तो जिम्मेदार उसके भी है ना जो IIT एम्स बनाया उन्होंने। जी ऐसी बात कर रहे हैं कि एक संग बैठ करके सब आधी घंटे में सब काम सलटा। आधी घंटे में बात कैसे सलट जाएगी? हर वक्त सदन में आएंगे और गाली के ऊपर बात करेंगे। आप एक महीने से जितने भी दिन सदन चलेगी उतने दिन बात करिए, लेकिन फिर बात होगी मुद्दों पे। जो प्रॉब्लम है इंडिया में उस पे बात। मुद्दा सिर्फ एक ही है, नेहरू जी ने सब गलत किया है। कुछ गलत नहीं किया है। अब एक आदमी जो करके गया है वो करके गया है। अब आप 15 साल से आप गवर्नमेंट में हैं, आप क्या बोलेंगे? हर वक्त आप ऐसी बात करते हैं। बात आएगी एम्प्लॉयमेंट की तो आप बोलेंगे 100 बार लोगों ने गाली दी है तो आप मोदी जी बोलेंगे, को। हमने मंदिर बनवा दिया, ये बनवा दिया, सब कुछ बनवा दिया। कुछ बनवा नहीं दिया? कुछ नहीं किया उन्होंने। मंदिर बनवाने के बाद क्या किया? कुछ नहीं किया। रोजगार देना चाहिए ना जनता को। मोदी जी को सब दोष दे दीजिए। नहीं मोदी जी अब जो वो सत्ता में है उन्हीं को तो बोलेंगे। नहीं, नेहरू जी ने की, नेहरू जी को दोष दीजिए। अब वो हमारे सामने होते हैं हम उनको बोलते हैं। जो हमारे सामने 15 साल से सत्ता में बैठे हैं हम तो इन्हीं को बोलेंगे ना। फिर वही मैं वही इन्हीं के सामने हम यंग हुए हैं, इन्हीं के सामने हम बूढ़े हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सदन में एकदम साफ साफ बात क्यों बोली कि आधी घंटे बैठ के 2 घंटे बैठ के पूरा निपटा लीजिए कौन किसको कितना गाली दिया है। हाँ उन्होंने बोला है कि एक बार टाइम ले लें 10 घंटे 20 घंटे, लेकिन वो चैप्टर बंद कर दें। ऐसा नहीं है, चैप्टर हमेशा खुला रहना चाहिए। पुरानी चीजों को कब तक आप ब्लेम करते रहेंगे? नहीं, हमेशा करेंगे। एक बार उसको क्लियर कर लीजिए और उसके बाद वो बंद कर दीजिए। जनता जिस लिए आपको भेजा है आप वो काम करिए। आप ये सोचते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा उनका कहने का मेन उद्देश्य प्रियंका गांधी जी का ये है कि आप हर वक्त जो है मतलब इलिटरेट मतलब बातें करते हो। हाँ ठीक है। जिसका कोई मतलब कोई अर्थ नहीं होता है, नहीं होगा। जिसका कोई भी मतलब नॉर्मल जनता से उसका जिसका कोई लेना देना नहीं होता। मतलब प्रियंका गांधी जी का सिर्फ और सिर्फ ये कहना था आप मतलब देश के प्रधानमंत्री हो, आप भारत के प्रधानमंत्री हो और आप इतने सालों से यहाँ भारत की सरकार चला रहे हो। मेन मतलब ये था आप कब तक लोगों को गुमराह करते रहोगे? मतलब कुछ भी हो बस नेहरू जी जिम्मेदार। ये जिम्मेदार हैं, कुछ भी हो बस नेहरू जी हर चीज के जिम्मेदार हैं। अरे तो जिम्मेदार उसके भी है ना जो IIT एम्स बनाया उन्होंने। नहीं वो तो उसके भी बाद में 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर वही बात ना, अगर 2014 के बाद देश आज़ाद होता तो वो जो दो IIT जो ये सब उन लोगों ने नेहरू जी ने था बन गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे ये देश का उसने वो आगे लेके गया है, IT सेक्टर में वो आगे लेके गए हैं। मोदी जी ने कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई ऐसा IIT हब खोला है? उन्होंने कहा हर हफ्ते खुल रहा है, बोला है उन्होंने, कैमरे पे बोला था हर हफ्ते खुल रहा है। देखिए वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, ठीक है, और लोगों को इतने आदरणीय सम्मानीय आदमी के लिए आप मोदी जी के लिए ऐसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए वो एक सम्मानित पद पे हैं, वो हम उसको मतलब सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इतने सम्मानित पद पे होते हुए आप इतना मतलब इस तरह का काम करें तो देखिए मतलब हम प्रियंका गांधी ने कहा आप खुश हैं? नहीं, प्रियंका गांधी जी से हम बिल्कुल सहमत हैं कि इसलिए सहमत है क्योंकि उन्होंने एक जेन्युइन बात बोली है जो जनता के हित में है। ये इनका हाँ बताइए सर, आपने नेहरू जी की बात कही जी, तो सर आपसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। बिल्कुल। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ठीक है। ऑलमोस्ट सेम डे। ठीक। दोनों एक ही देश था पहले जी। 47 में बंटवारा हुआ। और बंटवारा के टाइम मोहम्मद जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। ठीक, बन गए। नेहरू जी जो थे वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने। सर पाकिस्तान के पास आज सुई बनाने की मशीन नहीं है और हमारा भारत जो है वो जहाज बना रहा है। और ऐसे ही जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए तो क्या नेहरू जी हुए, एक मिनट नेहरू जी हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा गांधी हुई, वो क्या कहते हैं राजीव गांधी हुए, वो जनता पार्टी के जयप्रकाश नारायण हुए, ठीक है, इन सब ने कुछ ना कुछ किया। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया जो है हमारी चौथी स्तंभ है देश की, मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, तो सर मैं देश की जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मोदी जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला उसमें अपने बच्चों का एडमिशन कराए। अरे करवाएगी भाई, कहाँ है इंजीनियरिंग कॉलेज? अरे होगा, अभी सब लिस्ट आएगी, खोल रहे हैं हर हफ्ते। कहाँ है इंजीनियरिंग? जो मोदी जी जो नेहरू जी को जो गाली दे रहे हैं, नेहरू जी ने जो किया
जो किया शास्त्री जी ने, ये तो झुक गए एक दिन में पाकिस्तान के सामने। अमेरिका ने बोला कि तुम झुक जाओ और ये झुक गए। कभी कभी समझौता करना पड़ता है, हालात नहीं ऐसे तो हमारे बाकी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं समझौता किया? अरे उसमें हालात नहीं थे ऐसे। इंदिरा गांधी तो 1971 में जाके अमेरिका के राष्ट्रपति को गाली दे के आई थी। उसके मुंह पे फाड़ के फेंक दिया था कि नहीं, हम बांग्लादेश को आजाद करा के रहेंगे, पूर्वी पाकिस्तान को हम खत्म करके रहेंगे। की बात मत कीजिए, मोदी जी की बात कीजिए। वर्तमान में मोदी जी विश्वगुरु हैं। सर कोई विश्वगुरु नहीं है। मोदी जी ने सिर्फ गुमराह किया है 3 बार में और गुमराह ही करते जा रहे हैं। अगर कोई इन्होंने बिहार, ये सुनिए, इनका एक और चीज बता रहे हैं। ये बिहार गए इलेक्शन के टाइम, इन्होंने बोला कि बिहार में सिकंदर आए थे। अरे कहाँ सिकंदर गए थे? इतिहास के जानकारी में गलती हो जाती है। इन्होंने सही क्या किया है सर, आप वो बताइए। हर जगह चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में देखिए जीते, बिहार की जनता मानती है। चुनाव जीते और जितने भी रिटायर पुलिस वाले थे, फौजी थे, वो झंडा लेके इनके विरोध में उतर गए। कहाँ जश्न मनाया गया, आप हमको बताइए। बिहार में बीजेपी इलेक्शन जीती, कौन से कार्यालय पे जश्न मनाया गया? आप लोगों ने क्यों नहीं उसको कवर किया कि सर इस कार्यालय पे, बीजेपी के इस कार्यालय पे जश्न मनाया जा रहा है? आंदोलन छोटा मोटा करते हैं, लेकिन अगर इतना ही विरोध है तो मोदी जी कैसे जीत रहे हैं? ये अब मोदी जी कैसे जीत रहे हैं सर, इससे बेटर, आपसे बेटर कौन जानता है? तो कैसे बन रहे हैं? कैसे बन रहे हैं भाई? ये जो है ना, ये मीडिया से अच्छा सर कोई नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि आपने 99 गालियों की सूची बनाई कि मुझे दिया गया हाँ है। बिल्कुल दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि और भी गालियों की सूची आप बना लीजिए जो नेहरू जी के लिए आप देना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। आप 999, 9099, एक दिन इस पे बहस हो जाए और जितना कोसना है आप कोस लो। रोज वही क्यों कहते हो? यही बात तो उन्होंने कहा। रोज कहेंगे, रोज कहेंगे तो चूतिया बनाओ जनता को, और क्या काम है? क्या ये हो गया वो हो गया? भैया अगर वो 12 साल प्रधानमंत्री रहे, 14 साल जेल भी तो रहे देश की आज़ादी के लिए। हाँ तो रह लिए नहीं रहे बताइए? रह लिए मजाक है। एक दिन आप जेल कभी काट के दिखाओगे? एक दिन जेल काट दी जाए, आपको जेल में बंद कर दिया जाए। मोदी जी रहते वो भी रह लेते। मोदी जी एक दिन कभी जेल गए हैं? अरे अब हालात नहीं वैसे। हालात होंगे। प्रधानमंत्री पद से हटने दीजिए, देखिए वो कैसे जाते हैं जेल। जो अपने लगे सगे रिश्तेदारों को फायदा का 1000 करोड़ लेके लोग भाग गए हैं, उसमें इनका भी तो हिस्सा है कि नहीं है? तो मतलब आपका कहना है कि जो प्रियंका गांधी ने कहा है उससे आप सहमत हैं? देखो, प्रियंका गांधी लीडर हैं, तो क्या मोदी जी क्या हैं? डीलर। इज ऑलवेज डीलिंग ओनली। लीडरशिप की कोई बात ही नहीं है। कर रहे हैं, इतना बड़ा नेता है, पूरी भारत की जनता उसे मानती है, पूरी दुनिया की जनता उसे मानती है। कुछ नहीं, कोई इनके साथ नहीं है। इनके साथ केवल आइडियाज और पैसे हैं। 10,000 दे के चुनाव जीत लिया, हैक करके मशीन चुनाव जीत लिया, यही सब कर सकते हैं। अगर फेयर इलेक्शन होगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, आपके चैनल बता रहा हूँ, अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो ये 5 सीट नहीं पाएंगे, अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे मोदी जी। हमेशा नाम होता रहेगा, नेहरू जी का नाम लेते रहेंगे। बोलिए। वाह वाह वाह, क्या बात कहा है कि बार बार। अरे नेहरू जी के नाम से एक सम्मान जारी कर दीजिए, हो जाएगा। हो जाए कि पंडित नेहरू हाजिर हो उनके पक्ष में, जिसको खड़ा होना का हमारे जैसे लोग खड़े हो जाएंगे, इनके पक्ष में जिसको खड़ा होना वो खड़ा हो जाएगा। पूरी देश की जनता है। पूरी देश की जनता नहीं है। एक कहावत मैं सुना देता हूँ। मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के कंगूरों से, आओ अपना प्यारा मुल्क बचा लें इन नफरतबाज लंडूरों से। वालों के लिए ऐसी बातें करें, मोदी जी के लिए मैंने नफरतबाजों की बात की है, मैं किसी की का नाम नहीं लिया हूँ। दूसरी बात यह है, गंगा का पानी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिया, पानी का मजहब क्या होगा? उन फिरका परस्ती ताकतों से पूछो, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं बनाएंगे? अरे बनाएंगे, मोदी जी हैं। अरे एकदम दिल्ली का प्रदूषण तो समाप्त नहीं हो रहा, ठीक हो जाएगा। जो है विदेशी मेहमान आए हुए थे, व्लादिमीर पुतिन साहब, रसिया के राष्ट्रपति, हाँ तो, और उनको जो कुकुर ढांसा पकड़ लिया। पंडित नेहरू जी ने अगर इसरो नहीं बनाया होता, IM नहीं बनाया होता, IIT नहीं बनाई होती, हाँ तो, स्कूल कॉलेज अगर नहीं बनवाया होता, हाँ, आई रहे होते, तो आज वोट देने हिंदुस्तान की जनता को बाथरूम में जाना पड़ता। गुरु, आपका कहना है इसरो और ये वो IIT सब बन गया? अरे बन गया, उसमें कौन सा आप क्रेडिट देंगे नेहरू जी को? तो ये 11 साल की क्रेडिट बता दें
आपको टाइम लगेगा। नहीं 11 साल की क्रेडिट बता दें कि इन्होंने क्या किया। अरे करेंगे, टाइम आप लगेगा। बताइए किसी भी वर्तमान समय में हाँ। नेता की औकात उतनी बड़ी नहीं है जितनी श्रीमती इंदिरा गांधी की जूती बड़ी थी। अरे। आज भी अमेरिका और पाकिस्तान समझ के गया। गालों पर दिखाई देगी। समझ मोदी जी केवल नेहरू जी पे ही बात कर रहे हैं, इंदिरा जी पे ही बात कर रहे हैं, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी पे नहीं बात कर रहे हैं। बात करें, सब हो रहा है, सब ठीक है। तो प्रियंका जी कौन सा गलत किया और कौन सा गलत कहा है प्रियंका जी ने? प्रियंका जी ने सही कहा कि अगर नेहरू जी के बार बार नाम लेके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं तो नेहरू जी पे एक दिन बात कर लीजिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? ये 11-12 सालों से आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना भ्रष्टाचार समाप्त किया, कितनी रोजगार लोग महंगाई अपने से समाप्त करें, इसमें ठेका लिए हैं मोदी जी। मोदी जी ठेका नहीं लिए हैं तो क्या वोट लिए हैं तो ठेका नहीं लिया है? सरकार किसकी है? सरकार किस लिए बनाई जाती है? कि जनता के हित की बात सरकार करे, इम्प्लीमेंट करे, कोई ऐसी कार्य योजना कर रही है कि सरकार। बेरोजगारी समाप्त हो, भ्रष्टाचार समाप्त अरे हो, सब महंगाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कब हो जाएगा? हो जाएगा, टाइम लगता है। 2047 में हाँ, समाप्त होगा हाँ, क्या? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो यही है मोदी जी का, यही है मामला। जानते हैं कि ये बाणी से केवल सब कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। क्या राहुल नेहरू जी के बारे में बात क्यों नहीं होगी? नेहरू जी के बारे में बात तो प्रियंका जी ने कहा कि एक दिन जितनी बहस करनी है कर लीजिए। रोज होगी। रोज होगी तो जनता को गुमराह करके जो है भय भूख भ्रष्टाचार पे ध्यान न जाए, बेरोजगारी, महंगाई पर, और जो है किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी, नेहरू जी पे ही बात होगी। बोलिए। नेहरू जी पे बात होगी तो जनता एक दिन आपको उखाड़ फेंके दी। नहीं तो सही तो बोल रही है अरे वो। क्या सही बोल रही हैं? नहीं सही। आप देखिए तीसरे टर्म आपकी सरकार आ गई, अभी भी नेहरू जी और किस किस के ऊपर आप सब ब्लेम गलती डाले उन्हीं जा की रहे है। हैं। तो वो गलती करके 50 साल पहले चले गए, अभी भी उन्हीं की बातें होती रहेंगी। पूरी क्या? सब गलती अभी तो उन्हीं की। 15 साल आपके हो गए, अपना काम तो गिनाइए, आप अपना काम तो बताइए। आप अरे टाइम लगता है। अपने मंत्रियों को तो बताइए, जो उनके हर्षवर्धन थे, कोरोना में इतनी गड़बड़ हुई वो गायब हो गए, उनके बारे में तो बात करो। जो इनविजिबल लोग हैं उन्हीं के बारे में करनी है तो फिर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में बात करो। ऐसे लोग के तो बारे में बात करते नहीं, अपने लोगों के बारे में। इतने पुराने वो मर गए, मुझे लग रहा है उनको 50 साल हो गए होंगे, उन्हीं के बारे में बात करोगे, उन्हीं पे ब्लेम डालोगे, ये कब तक के चलेगा? नहीं, उन्हीं पे सब बातें होंगी। कोई मुद्दा उद्दा अब कुछ है ही नहीं है। सब बेरोजगारी, महंगाई सब सही हो गया। अब नेहरू जी पे ही बात होगी, उन्होंने ही सब गड़बड़ किया है। तो नेहरू जी के पास जाए और निकाले उनको, कहाँ मिलेंगे वो? उनसे मिलके 1 to 1 बात भी कर ले। अगर कहीं मिल जाए तो उनको लाए ना। हम भी देखे नेहरू जी कैसे दिखते थे, हमने भी नहीं देखे। कोई तो ऐसी जादू की छड़ी होगी मोदी जी के पास कि उनको ला सकते हैं। जब उनके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं तो उनको लाए पकड़ के। अब मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलती है? नहीं, मैं कहाँ मोदी जी के खिलाफ बोल रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि वो मरे हुए मोदी जी आदमी की इतना काम करते हैं, आपको नहीं समझ में आया? इतनी मेहनत की है वो। कहाँ मेहनत किए हैं? अब देखिए मोदी जी को भी बच्चे नहीं है, योगी जी को भी बच्चे नहीं है, कब सिर्फ से बच्चे मर गए उनकी फिक्र ही नहीं हो रही है। और किस किस की मरे हुए लोगों की बातें करे जा रहे हैं, इनविजिबल लोगों की बातें करे जा रहे हैं। अरे उन बच्चों की भी तो बात कर लो, बेचारे मर गए, माँ बाप रो रहे बैठ के उनकी याद में। 100 बार मोदी जी को लोगों ने गाली दी है, तो मोदी लिस्ट है उनके पास। तो मोदी जी को तो गाली ही देते हैं लोग। अच्छे लोग कहते ही कौन है उनको? कोई अच्छा नहीं कहता है, बस ईवीएम ही अच्छा कहती है उनके लिए। बहुत बुरा हाल है यार। सुना आपने? आप भी बताइएगा, क्या वाकई प्रियंका गांधी ने सही कहा कि आप एक संग फाइनल कर लीजिए कि मोदी जी की नेहरू जी की कितनी गलती थी और मोदी जी को कितनी गालियां मिली हैं? आज के लिए इतना ही। बताइएगा ज़रूर आप कि क्या सही है क्या गलत, प्रियंका गांधी सही है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। कैमरा के साथ दूसरा समय। नमस्कार।